कि दो महान व्यक्तियों को उन्होंने कोट किया। एक उन्होंने संत ज्ञानेश्वर को कोट किया, जो पसायदान करके जो प्रार्थना है उनकी, जो मुझे लगता है कि विश्व में ऐसा साहित्य नहीं बना होगा। उसमें ज्ञानेश्वर कहते हैं कि जिस जिस में जान है, चाहे प्लांट हो, चाहे पौधा हो, चाहे घास हो, उस सब पे प्रेम करना चाहिए। और उन्होंने फिर वो गाया, पसायदान गाया, जे जे वंची लेते ते राहो प्राणी जात वर्षात सकळ मंगळ ईश्वरी त्यांची मंदी आळी नावर्त भूमंडळी भेट तू भूता कलाचा कल्पतरुची आरव चेता चिंतामणीचे गाव। खूब बढ़िया बताया। लेकिन वो बताने का मतलब क्या है? क्या संघ वो अपने आप में उतार रहा है? क्या संघ चालक जो उनको कोट कर रहे हैं ज्ञानेश्वर को, वो यदि अपने आप में उतर नहीं रहा है और यदि पसायदान के विरुद्ध आप काम कर रहे हो, आपकी कृति है, तो ये पसायदान का अपमान है। उसके बाद उन्होंने रविंद्रनाथ टैगोर को कोट किया, वो फेमस उनकी वो कविता, वेयर द माइंड इज विदाउट फेयर वेयर द हेड इज हेल्ड हाई, जिसमें एंड होता है द लेट माय फादर लेट माय कंट्री अवेक। ये कंट्री अवेक करने की बात करते हैं, लेकिन कहां पे? वेयर द हेड इज हेल्ड हाई। इस कैबिनेट में नरेंद्र मोदी के सामने क्या उनके कैबिनेट मंत्री भी सर उठा सकते हैं क्या? एक गैंगस्टर मंत्री बनकर रोन देता है किसानों को। क्या किसी की हिम्मत है, संघ चालक की भी हिम्मत है ये बोलने की कि ऐसे 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 लोग जो हिस्ट्री टीचर है वो क्या कर रहे हैं? आपने कहा जैसा मन है वैसी वाणी होगी, वैसी व्यवस्था होगी। तो जो हिस्ट्री टीचर है उसका मन क्या होगा और उसकी वाणी क्या थी, सबने सुनी है। या फिर अतीत जानते नहीं मैं क्या हूं, मैं रास्ते पे घूमने नहीं दूंगा, औकात दिखा दूंगा। और व्यवस्था क्या थी? उसके बेटे ने रोन दिया लोगों को। तो फिर आप किस व्यवस्था के परिवर्तन की बात करते हैं? आप तो पहले जिन लोगों ने शाखाओं से निकल के इस देश की सत्ता पे काबिज है, पहले उनको बता दीजिए पसायदान क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर क्या कह रहे हैं। देश को मत बताइए। आप कहते हैं कि परिवार में एक दूसरे का मिलन होना चाहिए, विभिन्न वर्गों के परिवार इकट्ठा होने चाहिए। वो परिवार इकट्ठा किस लिए कर रहे हैं आप? एक दूसरे की संस्कृति जानने के लिए, या एक दूसरे के फ्रिज में झांकने के लिए कि उसके फ्रिज में क्या रखा हुआ है ताकि मैं उसकी हत्या कर दूं? जब वो कहते हैं कि अपने खान पान का आपको विश्वास होना चाहिए, अपने गर्व होना चाहिए, आपकी भाषा, आपकी संस्कृति, आपका खान पान। वो ड्रग पे बात करते हैं कि ड्रग एडिक्ट। मैं जानता हूं ड्रग की बात क्यों कर रहे थे। पिछले साल भी तो पंजाब में भयावह ड्रग था, लेकिन पंजाब में किसकी सरकार थी तब? जब ड्रग का आलम पंजाब में हुआ तब तो अकाली दल की सरकार थी ना। जब ड्रग पंजाब में बिल्कुल उड़ता पंजाब बन गया तब उन्होंने कभी ड्रग की बात नहीं कही। आज शाहरुख खान का लड़का ड्रग में अंदर है तो ड्रग की बात करते हैं, लेकिन वो 3000 किलो ड्रग इस देश में कैसा आता है उस पर सवाल नहीं उठाते। तो ये आप जानबूझ के रेखांकित करते हो, किसी चीज के ऊपर इंगित करने का प्रयास करते हो जी। आप एक कैप्सूल बना के लाए हो जो शुगर कोटेड है और अंदर कड़वी दवाई है। जी, दवाई है क्या? दवाई नहीं है, दवाई नहीं है, वो देश के लिए जहर है। देश के लिए जहर है जो कैप्सूल में आ रहा है। जी, जो उनको लगता है, वो उनको लगता है कि वो दवाई है, उनको लगता है दवाई है। अफीम उनके लिए दवाई है, क्योंकि हिंदू धर्म की अफीम लोगों को चटा चटा कर यदि आप भ्रमित करना चाहते हैं तो अफीम भी उनके लिए दवाई है। हिंदू धर्म उनके लिए शस्त्र है, धर्म ये जीवन पद्धति नहीं है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।